ऋचा सिंह है। मैं प्राथमिक विद्यालय मंगलवती में सहायक अध्यापक के पद पर फतेहपुर जनपद में कार्यरत हूँ। मेरे कहानी का शीर्षक है हौसलों की छलांग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की जो शारीरिक रूप से अक्षम होने पर भी बहुत अच्छा उन्होंने खेल खेला और बहुत अच्छा नाम किया। ठीक है। एक गांव था, वहाँ पे एक परिवार रहता था। परिवार में जैसे बाकी सदस्य थे तो वैसे एक छोटा बच्चा भी था। उस बच्चे का नाम मरियप्पन था। क्या नाम था? मरियप्पन नाम था। जब वो बच्चा छोटा ही रहता है तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। अचानक मृत्यु हो जाने के बाद अब परिवार में तो हो गया कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। ठीक, अब माँ सोचती है कोई बात नहीं, माँ घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती है और दिन में दिहाड़ी मजदूरी का काम करने लगती है। सुबह खाना बनाती है, अपने बच्चों को खाना खिलाती है और फिर दिन भर क्या करती है? मजदूर के रूप में कार्य करने चली जाती है। अच्छा, मजदूरी करते हुए घर का खर्चा उसका चलने लगा था, बच्चों का पालन पोषण होने लगा था। मरियप्पन जब थोड़े बड़े हुए, 5 साल के हुए, तो जैसे हम सबका एडमिशन होता है स्कूल में, वैसे ही मरियप्पन का दाखिला पास के स्कूल में हो गया। जब पास के स्कूल में मरियप्पन का दाखिला हुआ, छोटे छोटे में हमारा भी कहीं एडमिशन होता है तो हम भी जाते हैं ना कि आज हमें स्कूल जाना है। मरियप्पन भी स्कूल जा रहे थे अपना बैग लेकर। अचानक उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उल्टी साइड से बस आ रही थी और बस से मरियप्पन का एक्सीडेंट हो जाता है। 5 साल का छोटा बच्चा, उसके ऊपर से एक पैर के ऊपर से बस निकल जाती है। मरियप्पन वहीं पड़े रो रहे होते हैं। माँ को पता चलता है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। माँ काम पे गई थी, काम छोड़ के माँ भाग के आती है, बेटे को उठाती है, फिर लेके अस्पताल जाती है। अस्पताल पहुँचती है, करती तो माँ मजदूरी ही थी, ज़्यादा पैसे तो थे नहीं उनके पास। अब माँ वहीं पे रोने लगती है कि मेरे बेटे का इलाज कैसे होगा। और फिर उसके बाद उन्हें एक रास्ता सूझता है। माँ बैंक जाकर 3 लाख का लोन ले लेती है, अपने बेटे का इलाज कराती है। बेटा थोड़ा चलने फिरने के लिए ठीक हो जाता है, पर पैर तो उसने अपना गंवा ही दिया था। अब बच्चा चलने फिरने लगता है। जब वो चलने फिरने लगता है तो फिर से स्कूल जाने लगता है। जब फिर से स्कूल जाने लगता है तो वहाँ के टीचर उसे बहुत उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं आप बेटा बहुत अच्छे हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे ही मरियप्पन 14 साल के होते हैं तो उनके सर आर राजेंद्रन क्या देखते हैं कि ये बच्चा शायद ऊंची कूद के खेल में बहुत अच्छा कर सकता है। तो वो उसको और प्रोत्साहित करते हैं कि बेटा आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मरियप्पन वहीं से ऊंची कूद का खेल खेलना शुरू कर देते हैं और ऊंची कूद में जब वो आगे और आगे बढ़ते हैं तो वो पहली बार एक प्रतियोगिता में 16 वर्ष की उम्र में प्रतिभाग करते हैं। फिर इसके बाद 18 वर्ष की उम्र में वो राष्ट्रीय खेल के लिए, राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिभाग करते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है सत्यनारायण भारती एथलीट से। वो देखते हैं कि ये बच्चा बहुत अच्छा है खेलने में और ये बहुत अच्छा कर सकता है, इसे अभी और मेहनत की ज़रूरत है। तो वो उस बच्चे को अपने साथ ले आते हैं। अब वो उसको ट्रेनिंग देने लगते हैं, मरियप्पन को ट्रेनिंग देने लगते हैं सर। और जब मरियप्पन को ट्रेनिंग देने लगते हैं तो मरियप्पन खेलने में और अच्छी हो जाती है। 2015 में मरियप्पन ने विश्व की सीनियर चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए थे। इसके बाद 2016 के रियो ओलंपिक में मरियप्पन को प्रतिभाग करने का मौका मिला। उसमें भी मरियप्पन ने भाग लिया और वहाँ पे पता है जैसे ये बोर्ड बना हुआ है ना, ऐसे ही और वो आए, उन्होंने इतनी ऊंची छलांग लगाई कि उन्होंने सीधा गोल्ड मेडल जीता। क्या जीता था मरियप्पन ने? गोल्ड मेडल। रियो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद 2017 में
कौन सा पदक जीता था जो 2021